जी हाँ, स्मार्ट मीटर के रूप में एक नए राक्षस ने जन्म ले लिया है। गुजरात में ये शुरू हो चुका है शायद। तो गुजरात के जो लोग हैं, वो लोग इसको लेकर के धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कि या तो आप स्मार्ट मीटर्स लगाएँगे या फिर आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब मुझे मालूम था कि इससे आने से कुछ अच्छा नहीं होगा और जैसा कि नहीं हुआ, आज टेलीविज़न जो है वीरान हो गया है कि भाई 500 रुपये जो हमारा बिल आता था, वो जब से ये मीटर लगा है, हमारा कहता हूँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड मत हो। कहीं किसी दिन किसी स्मार्ट आदमी ने, किसी स्मार्ट देश ने कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपका सब हैक हो गया ना। इसलिए स्मार्ट बनो, लेकिन स्मार्ट यहाँ से बनो यार। आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ दोस्तों। हमारे पूरे देशवासी इतनी ज़ोर शोर से लग के टेम्परेचर बढ़ाने में लगे हुए हैं कि पारा कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसके लिए आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जितना भी पहुँचा है आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल हम 60 पहुँच जाएंगे शायद, या फिर उससे कुछ कम रहेगा पता नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग 60 तक इसका पारा पहुँचा दें, इतनी पेड़ कटाई करें कि मज़ा ही आ जाए भाई साहब। और आप लोग जो ये पेड़ कटाई कर रहे हैं, ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा लाभ उठा रही है हमारी गवर्नमेंट, या जो भी बोलें, जो भी इसका लाभ उठा रहे हैं वो लोग। अब जितनी गर्मी बढ़ेगी, इंसान के कूलर, पंखे, एसी उतने ज़्यादा चलेंगे। अब जितने ज़्यादा ये लोग चलेंगे, उतना ही ज़्यादा बिजली का आपका बिल भी आएगा। तो अब तक जो बिजली का बिल आप लोग का आता था ना, अब तक तो कुछ भी नहीं आता था बॉस। अब जो आने वाले हैं ना, आने वाले समय में, वो देखना, वो आप लोगों को परम सुख का एक अनुभव कराएगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही है दोस्तों कि अब तक वैसे हम लोग महंगाई से परेशान थे और किसी चीज़ से परेशान थे, बहुत तरह की टेंशन आई, बहुत तरह की चीज़ें हमने देखी, कोविड देखा और भी चीज़ें देखी, कई तरह के बदलाव देखे, टेलीविज़न से लेकर के सिनेमा हॉल तक। और अब एक और बदलाव जो कि इनफैक्ट कई जगह में आ ही चुका है, वो आने वाला है, और उस बदलाव का नाम है स्मार्ट मीटर। जी हाँ, स्मार्ट मीटर के रूप में एक नए राक्षस ने जन्म ले लिया है। तो इसलिए इस वीडियो में पूरा अंत तक आप लोग बने रहें। अगर वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होती है तो झेल लें, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो आपके लिए पोस्ट नहीं करता हूँ। कि ऐसा भी नहीं है कि इसकी तो रोज़ आती है यार, कौन देखे, कभी कभी बीच बीच में आते रहती है। तो आप लोग ज़रूर कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो आप लोग यदि मेरे सहमत होते हैं मेरी बातों से, तो बिल्कुल आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के तुरंत बाद, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस चैनल में आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें, और मैं आपके लिए हमेशा नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। अभी फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया लेकर आऊँ, अच्छा लेकर आऊँ, उसके लिए भी सोच चल रही है। आप लोग का सहयोग रहा तो बहुत अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करने का प्रयास करूँगा। इसमें मैं अपने थॉट्स रखता हूँ। जैसे एक इंसान से आप जब बातचीत करते हैं, आप अपनी बताते हैं, वो अपनी बताता है, कुछ इसी तरह का है। और मैं आज जो भी चर्चा कर रहा हूँ इसके बारे में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग को अच्छी लगे बात तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ है, बहुत ही जेंटली और प्यार से कमेंट करें। आपका एक एक शब्द आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। तो दोस्तों जैसे कि ये बात मैंने सुनी, अब आप लोग जानते हैं, जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल नहीं देखता। मुझे खबरें मिलती भी हैं तो मैं ऐसे ही कभी यूट्यूब में किसी का देख लिया छोटा मोटा, कभी पापा न्यूज़ देख रहे हैं तो वो मेरे कान में आता है, या फिर कोई लोग चर्चा कर रहे होते हैं, तो मुझे न्यूज़ इस तरह से मिलती है। मैं बैठ के न्यूज़ चैनल लगा के कभी देखता नहीं, क्योंकि मैं अपना ब्रेन साफ रखना चाहता हूँ इसलिए। तो जो भी मुझे पता लगा है आज मैं आप लोगों से वही शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या बातें हैं, ये गलत बातें हैं, सही बातें हैं, यदि किसी को जानकारी हो बिल्कुल बताना मुझे। लेकिन ये सब जो न्यूज़ जहाँ जहाँ से मिली मैं आपसे शेयर करूँगा। तो कुछ एक मैंने ऐसे यूट्यूब पर देखा, लोगों में चर्चा देखी, कुछ एक दोस्तों से भी पूछा जो ऐसे क्षेत्र में हैं या उन लोगों को पता हो, तो उन सब से ये सब जानने के बाद जो भी है मुझे पता लगा है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। तो इसलिए ये मत कहना कि अरे यार ये क्या बोल रहा है तू, ये ऐसा है वैसा है। भाई जो दुनिया में चल रहा है, जो देखा है, कहीं से मैंने भी लिया है, वही आपको दे रहा हूँ। अगर वही बात गलत होगी तो उसके लिए माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं है। तो चलिए, जैसे कि ये सुनने के लिए आ रहा है कि एक स्मार्ट मीटर नाम का राक्षस जन्म ले चुका है। अब इसकी कहानी मैंने सुनी, कुछ लोगों से बातचीत की, तो उससे यही पता लगा कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगेंगे और उन मीटर्स में कुछ एक खासियत ये होंगी कि वो अपने आप बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। बोलते हैं आपका यदि कुछ खराबी भी आया तो अपने आप वहाँ पर उनको पता लग जाएगा कि इस मीटर में कोई खराबी है या कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसके बारे में और भी बहुत सारी ढेरों बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं। हम लोग तो वैसे आदमी नहीं है तो वो शब्द मैं क्लियर नहीं बोल पाऊंगा, पर हैं कुछ फैसिलिटीज़ उसके बारे में बताई गई हैं। अब इसमें यूट्यूब में भी मैंने जो देखा उसमें जो बताया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग ये मुझे देख करके लगा, क्योंकि इसको लेकर के लोग जो हैं, गुजरात में ये शुरू हो चुका है शायद। तो गुजरात के जो लोग हैं वो लोग इसको लेकर के धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक सुनने को मिला कि वहाँ लोगों को ये भी कहा गया था कि या तो आप स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे या फिर आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसा कह करके ज़बरदस्ती ये चीज़ कराई जा रही है। अब जो है,
अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो शायद वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, अभी आप लोग को हम ऐसे ही बोल रहे हैं, पहले आप ट्रायल करके देख लो, फिर बाद में इसको आप लोग जब भरोसा कर लोगे तो आपके लिए लगाया जाएगा। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आपको इसको लेना है नहीं लेना है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, किसी के भी पास ये लोग आते हैं अगर, तो हो सके तो यार अभी नहीं बोल दो, क्योंकि मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल वो जो हम लोग टीवी वाले केबल वाले चक्कर में फंसे थे उसी तरह का लग रहा है। केबल का जब ये चक्कर शुरू हुआ तब कहा गया था कि आप जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसके वजह से अपने जो आप देखोगे उसी का पैसा दो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, यानी पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा कहा गया था कि भाई ये चीज़ ऐसी हो जाएगी तो आप अपना हिसाब से कर सकोगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। कुछ एक महानुभावों ने भी कहा, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा, कई तो कमेंट कर दो गलत है तो दूसरे 10 लोग आ जाते थे, बोलते थे अबे गधे तुझे क्या मालूम है, ऐसा है वैसा है, फालतू का पैसा हम लोग दे रहे हैं, ये आ जाएगा तो अच्छा है। लेकिन भाई साहब मुझे मालूम था कि इससे आने से कुछ अच्छा नहीं होगा, और जैसा कि नहीं हुआ। आज टीवी टेलीविजन जो है वीरान हो गया है, सब लोग दूसरे दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। टीवी कोई मुश्किल से पिछड़े इलाकों में कोई देखता होगा तो देखता होगा, वरना बहुत कम टीवी देखा जाता है। टीवी में देखते भी हैं तो वो लोग यूट्यूब देखते हैं, ओटीटी में कुछ देखते हैं। टेलीविजन जो होता था केबल अपना, वो बहुत कम लोग देखते हैं। तो ये लफड़ा उसी की वजह से हुआ, क्योंकि बिल एकदम से बढ़ गए। पहले जो हम 200-300 रुपए में 1000 चैनल देख लेते थे, अब हम 500-600 फेंकते हैं तो 4 चैनल मिलते हैं, और बाकी टीवी आपका सूना पड़ा रहता है। तो कहने का मतलब यही है, कुछ इस तरह की ही चीज़ ये भी होने वाली है। इसके बारे में एक चीज़ जो थी, मुझे पहले भी मैंने सुना था, और मुझे उस समय इतना नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने सुना कि हाँ यार होगा, कुछ डिजिटल सब चीज़ कर रहे हैं, इसको भी कर रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसी फैसिलिटी लाएँ कि आप अपना घर से बिजली बिल पटा लो। लेकिन वो तो अभी हम गूगल पे में भी पटा ही लेते हैं, इसमें भी वही रहेगा सब। और फिर ये प्रीपेड होगा मोबाइल की तरह, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा दोस्तों, हो रहा है जो नुकसान वो मैं आपको पहले बताता हूँ। बहुत से लोग जो हैं कहते हैं, मेरा एक दोस्त भी है गुजरात का है, वो भी बता रहा था कि भाई 500 रुपये जो हमारा बिल आता था, वो जब से ये मीटर लगा है हमारा बिल 900 रुपये आता है। यानी 500 की चीज़ सीधी सीधी 900 की हो गई, 1000 की चीज़ आप लोग मान लो 1900 की हो जाएगी, 1500 की हो जाएगी, जो भी है। और ये प्रीपेड है, मतलब आपका जितने दिन का पैसा आप डालोगे, जैसे 500 रुपये डालोगे, आप 500 रुपये में कितना खर्च कर रहे हो, बात को ठीक से समझना ना। जो आप अभी जो चला रहे हो, बड़े मजे से चला रहे हो, आखिरी में आपको एक बिल आता है। अभी जब वो आ जाएगा तो आप उसको लेकर के जब चलाओगे, उसको प्रीपेड करोगे, तब जाके तो ये लाइट आएगी। फिर 500 आपने अगर डाला है, मान लो आपके 500 आपने 3 दिन में उड़ा लिए, एक बात की बात है। मुझे कुछ ये चक्कर इस तरह का लग रहा है, मैं राइट हूँ रॉन्ग हूँ मुझे भी नहीं मालूम। तो अगर ऐसा हो गया तो मतलब 3 दिन के बाद आपको फिर 500 डालने पड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है, 500 आपने डाला, उसके बाद आपकी बत्ती चली गई, थोड़े ज़्यादा दिन में ही गई, तो फिर भी आप 500 डालते रहोगे, आपको ये पता नहीं लगेगा यार मैं यूज़ कितना कर रहा हूँ, जा कैसा रहा है। क्योंकि मशीनें मशीन होती हैं दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड मत हो। ये तरक्की नहीं है कि एक मशीन ने कुछ कह दिया तो हम उसको मान लें। मशीन्स होती हैं, बहुत कितनी भी अच्छी मशीन हो, डॉक्टरों से भी धोखा होता है, उस मशीन की वजह से होता है। क्योंकि अगर आपने अपना ब्लड रिपोर्ट दिया, किसी को कैंसर निकल आया, अब वो कैंसर निकल आया तो डॉक्टर वो रिपोर्ट को देख के बोलेगा, मशीन के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, वो मशीन जो कि खराब हो सकती है, वो मशीन जिसमें कुछ बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है। बाद में पता चलता है अरे नहीं यार, ओह शिट, इसको तो नहीं था, मशीन खराब थी। लेकिन अगर आपने कीमोथेरेपी शुरू करवा दी और कुछ करवाना शुरू कर दिया, या और कहीं खोजना शुरू कर दिया, आखिर है कहाँ पर कैंसर, आपकी परेशानी बढ़ेगी ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा मशीनों के ऊपर डिपेंड ना हो, बहुत ज़्यादा ये कंप्यूटराइज चीज़ों को हर चीज़ के लिए अप्लाई ना कर दें। कहीं किसी दिन किसी स्मार्ट आदमी ने, किसी स्मार्ट देश ने कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपका सब हैक हो गया ना, वाट लग जाएगी एक एक बंदे की, उसके बाद आप लोग रोते फिरोगे। इसलिए स्मार्ट बनो, लेकिन स्मार्ट यहाँ से बनो यार, अपने ब्रेन से, अपने पावर से स्मार्ट बनो, ना कि इन चीज़ों को लेकर स्मार्ट बनो। ये चीज़ें कभी भी खराब होती हैं, इनके साथ कुछ भी होता है, इनको हैक किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो ये जो नया मीटर आ रहा है, स्मार्ट मीटर, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग के इधर यदि आए, आप लोग चाहते हैं भला करना सबका, वरना हम तो मरेंगे ही, आप लोग भी बचेंगे नहीं, मैं इतना बता दे रहा हूँ, महंगाई की मार से। और कोई आज अगर अमीर है तो वो कल को मिडिल क्लास होगा, कल को मिडिल क्लास होगा, उसके बाद धीरे से गरीब होगा, गरीब होगा, उसके बाद वो सड़क पर आ जाएगा। हर चीज़ को एग्री नहीं कर सकते, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारी चीज़ों के नुकसान हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। मैं आगे भी वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी बड़े पद में नहीं हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाइयों जागो, सुधरो और अपने बात को मनवाना सीखो। हर चीज़ में आप लोग हाँ हाँ कर देते हो, हर चीज़ में ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, जो भी कर दो यार, हम तो चला लेंगे, मर जाएंगे। कितने दिन चलाओगे? बहुत मुश्किल होगा आगे चल के जीना इस देश में, वरना
तो इस चीज़ को मना करो, इस जैसे चीज़ों को मना करो। अभी भी तो काम चल रहा है ना। अभी जो रीडिंग लेने आता है, लेके चला जाता है, वो भी एक काम है, उसकी वजह से उसको भी एक काम मिला हुआ है, वो बंद हो जाएगा उसके बाद। वो रीडिंग फीडिंग सब वो मशीन अपने में खुद ही ले लेगी, आप उसको बोल भी नहीं सकते। और यहाँ के ऑफिसर जितने भी हैं इतने करप्ट हैं ना, इतने ज़्यादा करप्ट हैं। बोले भैया मशीन में आया तो झूठ थोड़ी बोलेगी मशीन, आपको आपका देना पड़ेगा आपको पैसा। बोलो ऐसे ही हैं हर चीज़ में। बोले मशीन में आया भैया, हम नहीं जानते, मशीन में आया भैया। क्या करोगे तब? कोर्ट में केस करोगे और कुछ करोगे। मूर्ख ही होगा यहाँ इंसान जो कोर्ट में केस करता है, मूर्ख। जब मर जाता है, उसका बच्चा बूढ़ा होकर मरने वाला होता है, तब तो केस का रिजल्ट आता है। छोड़ दो ये सब बातें, छोड़ दो। पहले ही जागरूक रहो, पहले इस चीज़ को कहो, पहले ही गवर्नमेंट को भी ये बताना सीखो कि नहीं प्रभु, हमें ये सुविधा नहीं चाहिए, हम जैसे चल रहे थे वैसे ठीक थे। और मैं दिल की बात कहूँ ना, तो मुझे यार ऐसा लगता है कि पहले का जो समय था वो ज़्यादा अच्छा था, सुकून वाला था। अब आप लोग जो भी अपने मन से कह सकते हैं, अब तो मुझे बहुत ही अटपटा सा लगता है। लेकिन क्या कहूँ, लोगों की अपनी खुशी है, रहो खुश। कितने दिन रहोगे ऐसे में खुश? आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो, और मेरी तो खैर बढ़ेगी, हम सब की बढ़ेगी। तो ये मीटर कुछ इस तरह का काम करेगा, बहुत महंगाई इससे बढ़ने वाली है। और वैसे भी बिजली बिलों में अभी 20% का बढ़ोतरी होने वाला है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। कई स्टेट में तो हो ही रहा है। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कमाई हो नहीं रही है लोगों की, ठीक से घर बस नहीं पा रहे हैं, उजड़ने की सारी तैयारियां पहले रहती। अब देखो क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये तो आप ही जानोगे। अगर ऑप्शन ये लोगों ने दे दिया और हमारे इधर ये चीज़ आई, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं ये नहीं लगाऊंगा। क्या कह सकते हैं हम? बाकी लोगों का है भैया, वो लोग स्मार्ट बने, स्मार्ट करना है उनको हर चीज़, तो स्मार्ट बने। वैसे स्मार्टनेस के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ बाद में, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है स्मार्ट बनने का, स्मार्ट सिटीज़ बनाने का, ये वो जो भी है। जो सिटी की औकात नहीं है स्मार्ट बनने की, उसको भी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, और वो फेल हो रहा है, पास तो हो नहीं रहा है। तो हर चीज़ का एक जगह होता है, एक तरीका होता है यार, उन्हीं को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाता है। वो कैसे होता है वो अगली वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और ये आपको खबर कैसी लगी, साथ ही इसके बारे में आप सोचते क्या हैं, और जो भी है बात मन में, आप लिखिए कमेंट में प्यार से। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तो बातचीत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। और यदि कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है तो वो भी बताइए, जो है ये बातें सही हैं या गलत हैं। क्या इससे बहुत ज़्यादा बिल लोगों का आ रहा है? क्योंकि जैसा कि लोग कह रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुजरात में, तो लोग बहुत परेशान हो गए हैं, ऐसा सुनने में आया। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए करना इंतजार, टेक केयर।